घटना दरभंगा शहर के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग राजकिला परिसर के अंदर का। आपको बताते चले कि कब कहां घटना घटित हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसी क्रम में आज दिनांक 14/11/24 को राज दरभंगा का कार्यालय, जिसका नाम कामेश्वर धार्मिक न्यास है, यह रामबाग परिसर अवस्थित जो पुराना बिल्डिंग है उसमें यह कार्यरत है। इस कार्यालय में करीब आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में पड़ता है। एक व्यक्ति, जैसा कि वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस व्यक्ति को हम कई दिनों से इधर उधर घूमते हुए देख रहे थे। आज वही व्यक्ति जो है सो अचानक इस कार्यालय में पहुंचा और कुछ कर्मियों पर हमला कर दिया। सबसे पहले इन्होंने जो है सो एक बांस के डंडा से 2-3 कर्मी पर हमला कर दिया। 2-3 कर्मी जब तक संभलते तब तक कार्यालय में अफरा तफरी पैदा हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ कर्मचारी जो है सो किसी रूम में जाकर अपना जान बचाया। तब तक ये 2 कर्मी घायल हो चुके थे। इसी क्रम में वह व्यक्ति जो अपने साथ एक झोला लाया था, उस झोला के अंदर में से हथियार निकाला और करीब 8 से 10 फायरिंग किया। 2 खोखा पुलिस को हाथ भी लगा। वहीं इसी क्रम में जब यह बंदूक की आवाज हुई तो इलाके में खलबली मच गई। चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 8-10 फायरिंग हुआ। बड़ी घटना भी घट सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटी और न किसी प्रकार की कोई वारदात हुआ, न कोई इसमें घायल हुआ। लेकिन मौके पर लोगों ने पहुंचकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वहीं इसी क्रम में कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह व्यक्ति अपना नाम बृहस्पति यादव बताता है, जो कटिहार का रहने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ घटना घटी, लोग अचंभित हो गए। पहले तो डंडा से यह कई लोगों को घायल किया जो कर्मी उसमें कार्यरत थे कामेश्वर धार्मिक न्यास में। वहीं उसके बाद इसने 8 से 10 फायरिंग किया। उसके बाद करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। लोगों ने उसे पकड़कर कार्यालय के अंदर में बंद कर दिया। वहीं जब सर्च किया गया तो उसके पास से करीब 2 दर्जन से अधिक गोली एवं एक चाकू, मोबाइल एवं अन्य सामान बरामद हुआ। इसकी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस को मिली। मौके पर विश्वविद्यालय थाने के थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार पहुंचकर उस व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया। कारण यह है कि पकड़ने के क्रम में वह व्यक्ति घायल हो गया था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया। मौके पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार पहुंचकर घटना के लिए जानकारी, कई लोगों से पूछताछ भी किया। वहीं सूत्रों की माने तो कई लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति कई दिनों से इस इलाके में घूम रहा था। लोग यह समझ रहा था कि यह भिखारी है, यह झोला लेके कभी यहां सोता था तो कभी वहां सोता था। लेकिन जिस प्रकार से आज घटना घटी वह अचंभित करने वाला है। वह एकाएक आया और इस कार्यालय में 2-3 कर्मी पर हमला बोल दिया। और वह क्या बोला, उस लोगों ने क्या बताया, वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से अफरा तफरी मच गया, 8-10 फायरिंग किया। मौके पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक बंदूक, करीब 2 दर्जन से अधिक गोली एवं एक चाकू, कई मोबाइल और एक बैग बरामद हुआ जिसमें वह हथियार छुपा कर लाया था। अब उसकी मनसा क्या थी, क्यों यहां आया था? वह व्यक्ति काफी बुजुर्ग है। आपको बता दें कि पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि उसकी उम्र 55 से 60 बरस की है। वह दाढ़ी बढ़ाया हुआ है और किस मनसा से यहां आया था, क्यों यह हमला किया, यह तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से आज यह घटना घटी, कई सवाल खड़ा करता है। यह धार्मिक न्यास है। यहाँ 6, 7, 8 कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं। यह राज दरभंगा का अपना कामेश्वर धार्मिक न्यास है। यहाँ से सभी कार्य होते हैं और इस कार्यालय में इस प्रकार से हमला होना, कई सवाल खड़ा होता है। कई घंटों तक यहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं पुलिस पहुंचकर उस व्यक्ति को कब्जे में लेकर इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया। अब उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वह क्या मनसा था, कहां से आया था, क्या उसका मकसद था, क्या वो बता रहा है। वो तो पुलिस जांच का विषय है, यह पुलिस जांच करेगी। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी, कई लोग घायल हुए। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो उस कार्यालय में कर्मचारी हैं जिसके साथ घटना घटा, जिसको मार लगा, उसने क्या बताया। वहीं एक कर्मचारी ने भी बताया, वहीं अन्य कर्मचारी ने दी जानकारी। वहीं संबंध में दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने पूरी जानकारी दी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। एक कामेश्वर धार्मिक न्यास है, ऑफिस चलता है, मंदिर सबका विभाग अथी है। उसमें हम लोग सभी कर्मचारी बैठल थे। उसी समय में एक बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी उनको था, लगभग 55-60 वर्ष का आयु था। वो आया और कामेश्वर सिंह बोलते हुए अंदर गया। वो बहुत मतलब 5-6 हाथ का फीट का मोटा बांस था। वो बांस से वो मारना शुरू कर दिया बगैर बोले हुए। जो पूछने के लिए आता था क्या बात है, वैद्यनाथ ठाकुर
आदेशपाल हैं कार्यालय का, वो पूछने के लिए आया, उस पर 2 बल्ला चला दिया, बाँस से मारा, वो लहूलुहान होकर के वो भाग गया। उसके बाद जा कर के तिलय मंडल आए, वो भी पूछे जी मतलब क्या बात है बोलिए ना, तो उसको भी 2-3 बाँस मारा, जिसको सर उर फट गया और बहुत खून बहा। उसके बाद हम है कि आप क्यों ऐसा पागल की तरह करते हैं, आप जो करते हैं आपको काम क्या है, तो हम पर भी चलाए वो 1 बाँस, लेकिन थोड़ा बाँस अधिक कबाड़ी के पल्ला पर लग गया, थोड़ा सा मेरे हाथ पर लगा। उसके बाद खदेड़ करके मारना शुरू कर किया वो, और कुछ नहीं बोलता था, खाली कामेश्वर सिंह का नाम लेता था। तब हम लोग क्या किए, हम और विजयकांत चौधरी प्रबंधक कार्यालय के अंदर घुस गए। अंदर से हम लोग लॉक कर लिए, मतलब छिटकिनी लगा लिए, बल्ला लगा लिए, अब बैठल थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद लगभग 8-10 राउंड आवाज़ आ रहा था, फटाक फटाक, जैसे कोई फटाका फूटता है वैसे ही आवाज़ आ रहा था। अब गया, इसमें छुपा हुआ है, ये हुआ, ऐसे करके बोल रहा था। उसका हर टेबल पर जा कर के वो क्या करता था, नहीं कहा, हम देख नहीं पाते थे, हम तो चूँकि रूम में थे, लेकिन डर के मारे हम लोग कुछ साइलेंट थे बने हुए। वो उपद्रव अंदर में करता था, जो आवाज़ आता था उससे हमको महसूस होता था जो कि कुछ कर रहा है अंदर में। बहुत देरों के बाद जा कर के मेरे प्रधान सहायक जो हैं सो किसी को फ़ोन किए, उनको कहने पर वो आदमी से कॉल करके यहाँ आए, वो पकड़ा गया, मुठभेड़ा। तब हम लोग डर के मारे, खोलने से भी डर होता था, खोलेंगे। उसके पास क्या क्या सामान था? तो हम तो अंदर में थे, तो उस समय में तो हम एक बांस का बल्ला देखे। बाहर आप निकले जब बाहर निकले, जब उसको मतलब मारपीट हुआ था, उसके बाद जाकर एक पिस्टल जैसा लंबा, ऐसा छोटा बंदूक कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टल जैसा निकलता, बहुत सारा गोली भी था, एक चाकू नुमा तेज धार वाला था। क्या लग रहा है आपको? यार यहाँ क्यों आए थे? शूट करने के लाए थे बाबू कामेश्वर सिंह। किसको शूट करने आए थे? अपना शूट करने के लिए। नहीं तो यहाँ जो गोली आप चलाए, किसको शूट करने आए थे? यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या घटना, क्या जानकारी है? जानकारी इतना ही है, हम लोग आ रहे थे, हम आ रहे थे, हमको रोका गया, फायरिंग हो रहा था। फायरिंग जैसे हो रहा था ना, तो हमको बोला कि रोकने के लिए, तब पर भी हम रोके नहीं, अंदर घुसे हैं। तब तक 2-3 लड़का इसको पटक के रखा हुआ था। रखने के बाद इसको हम बांधे, छेके हैं, बस वहाँ पर रोक के रखे हैं। और बाबा को, मंडल बाबा को चोट लगा है, लूटन चचा को चोट लगा है, और 2-3 आदमी और हैं, उनको हम नहीं पहचानते। अरे क्या मकसद क्या रहा, कुछ है आपको? उसको यही है, उससे कुछ पूछताछ हम लोग नहीं किए हैं अभी। तो क्या, कहाँ फायरिंग कर रहा था ये पूरा अंदर में आकर के फायरिंग कर रहा था। गेट खुला हुआ था? गेट खुला हुआ था, ऑफिस है ना, तो ऑफिस तो एकदम सीधा घुस गया। अच्छा, लगभग कै राउंड फायरिंग किया? कम से कम 8 से 10 राउंड। अच्छा, इसके पूछने से कुछ पता चला जब इसको पकड़े थे? बोल रहा है कि हमको धरती भेजा। अच्छा, और बस इतना ही बोल रहा है। कहाँ का कुछ बोला ये बोल रहा है मानसी खगड़िया का। मानसी खगड़िया का? हाँ, कटिहार जी। अच्छा, अभी रामबाग कंकाली मतलब रामबाग के अंदर है, कसोनी घर के अंदर फायरिंग हुआ। अरे कौन सा ये मंदिर, कौन सा ये ऑफिस है? ये ऑफिस ट्रस्ट ऑफिस है। अच्छा, ट्रस्ट ऑफिस के अंदर में आकर के फायरिंग किया। तो कितने लोग इसमें काम करते हैं? इसमें उतना नहीं मालूम हुआ कितना लोग काम करते हैं। इधर आओ। इसमें 5-6 लोग काम करते हैं। कितने लोग घायल हैं क्या? कितना लोग घायल है? 3 लोग घायल है। वो लोग कहाँ है, क्या हॉस्पिटल में गए हैं। अच्छा, कहाँ लगा हुआ है उनको चोट? कपार खड़ा हुआ। अपना नाम बताइए। अर्जुन कुमार राय। क्या करते हैं आप? हम होटल में काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। इसी में रहते हैं? हाँ, रामबाग मेरा घर हुआ। अच्छा, कहिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या हुआ है आपके साथ, क्या है पूरा, क्या आपके साथ हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हुआ, जो ऑफिस में हम लोग थे, कामेश्वर धार्मिक न्यास ऑफिस में काम कर रहे थे सब, और एक आदमी आया हट्ठा कट्ठा, पहले भी आता था तो कहीं कहीं सोए हुआ रहता था। तो आज जो आया न, तो लूटन गया कहने के लिए भैया बाहर जाइए, तो कहा कि हम कामेश्वर सिंह हैं, हमको कौन रोकना है, नहीं रोक सकता है। आखिर तुरंत लाठी मारना शुरू किया, लूटन को मारा, लूटन नाम खोजा, लूटन को मारा। हम जो देखे तो हम भी कुर्सी उठाए रोकने के लिए, तब तक हमको भी मार दिया। तो हम अपना केबिन में जाकर माथा ताप करके गेट लगा करके हॉस्पिटल में खड़ा, तब तक वो 3 बार गोली का आवाज़ सुने भीतर में, लेकिन हम भीतरे में बंद हैं।
उसके बाद देखे थोड़ा देर शांत हो गया तो थोड़ा गेट खोले, देखे नहीं है कि हम भागे आंगन में, गोसोनी आंगन में जाने के बाद लगा जब वो पीछा कर रहे तब तक उधर से गोसोनी घर के गेट खोला, उधर से हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद पहले हमको डॉक्टर के पास ले चले, उसके बाद हम आ गए। उसके साथ में एक बैग था, झोला था, और उसमें क्या क्या सामान था सो नहीं जाता। उसको पहले भी आप देखे थे? पहले भी आता था तो कहीं गोबर रखा हुआ वहाँ सोए हुआ रहता था। क्या लगता था कभी कोई जमीन जथा कोई बात? नहीं, कुछ किसी को हम लोग को कुछ नहीं कहता, खाली इतने कहता था जब हम महाराज कामेश्वर सिंह। पहचान का नहीं था वो? नहीं, पहचानते नहीं। अच्छा, वो अब जैसे कि कोई कागज हो, कोई जमीन हो? नहीं, उस सब के विषय में कोई चर्चा नहीं, उस सब के विषय में कोई को क्यों खोजता? सो नहीं जानते, कहा जो लूटा न कौन है। देखिए, मामला यह है कि आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को दिन के लगभग 3 बजे कामेश्वर न्यास ट्रस्ट की जो परिसर है यूनिवर्सिटी थाना अवस्थित दरभंगा में, वहाँ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बृहस्पति यादव। जैसा उन्होंने बताया है, उम्र लगभग 50-60 साल की उम्र है उनकी, चेहरे पर दाढ़ी है, मूछ है। उनके द्वारा यहाँ आकर जो यहाँ कार्यरत कुछ कर्मी थे न्यास ट्रस्ट के, उन पर लाठी से अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे लाठी से वार किया जाता है, जिसमें 2 जो कर्मी यहाँ थे वो घायल की अवस्था में हैं और इलाजरत हैं। उसके बाद अपने कंधे पर टंगे हुए एक झोले को रखकर उसमें से कंट्री मेड मास्केट टाइप का गन निकालकर कई राउंड उसने फायरिंग की है। कुछ खोखे हुए पुलिस को बरामद हुए हैं और स्थानीय लोगों की वजह से, मैं कि तत्परता से, और जो यहाँ न्यास ट्रस्ट के लोग हैं इन्होंने बड़ी चालाकी से उसे किसी तरह से हाथ में गन रहने के बावजूद धर दबोचा है और फिलहाल कुछ कारणों से वो DMCH में इलाजरत है। क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, उसका झोला जो है उसे स्पष्ट हो रहा है कि वो वेगाबंड टाइप की लाइफ जी रहा है। उसके झोले में खाना बनाने का सामान भी है, कपड़े भी हैं, टॉर्च भी है, रस्सी वगैरह भी है, और सबसे आपत्तिजनक उसके झोले से लगभग 40-42 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं 303 के, 3.315 के, और वो जो मास्केट है वो बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गोली थी उसके पास। सर, ये कटिहार से चल के यहाँ तक पहुँचा है क्या? वो बता रहा है कि वो कटिहार का है, मनिहारी कटिहार का बता रहा है। उसके बारे में और उससे विशेष पूछताछ अभी की जाएगी, उसके बाद कुछ स्पष्ट होगा। सर, एक महिला जो है वो बताई है कि हम इसको 3-4 दिन इधर देख रहे हैं। हाँ, एक यहाँ की महिला हैं जो सफाई का काम करती हैं, वो बता रही हैं कि 2 दिन पहले भी उन्होंने इसे देखा था और देखकर कदाचित भयभीत भी हुई थी। उसके बाद से कल फिर ये इन्हें दिखा था और आज ये अचानक प्रकट हुआ, इस तरह से इसने हमला कर दिया। सर, जो कर्मी बताए किनका नाम लेकर के और किनका नाम लेकर के हमला कर रहा था? वो कहा कि मैं कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह, ये कामेश्वर सिंह ने मुझे भेजा है, इस टाइप में कुछ कह रहा था। विशेष उससे पूछताछ के बाद पता चल पाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की जो वारदात यहाँ घट गई से घटना, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ मंशा रहा होगा, जैसा कि आप पूरा निरीक्षण? देखिए, अभी तक विशेष तो उनसे पूछताछ के बाद ही पता चला है कि अचानक से दिन दहाड़े कंधे पर झोला लेकर आकर खुद लाठी से और फिर गोलीबारी, फायरिंग, हवाई फायरिंग जिस तरह से उन्होंने किया है, तो कुछ भी अभी कहना, स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा। रेकी करके हमला किया सर, कहा जा सकता है। 2-3 दिन से यहाँ नज़र आ रहा था, घूम रहा था, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसने टारगेट नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को गोली नहीं चलाई है। अचानक ही आकर ऑफिस में लोगों को भयभीत करने की मंशा से पहले लाठी से और फिर हवाई फायरिंग गेट के सामने किया है, जिसके बाद उसे पकड़ा गया है। अभी वो कहाँ है? अभी DMCH में है।